नमस्कार देवी और देवताओं, मैं जीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कंप्यूटर बाबा पर। एंगुलर में अब हम लोग देखने जा रहे हैं कस्टम डायरेक्टिव्स को। बिल्ट इन डायरेक्टिव्स पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि खुद से डायरेक्टिव्स कैसे बना सकते हैं, उनके यूज केसेस क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक डायरेक्टिव एक्चुअल में होता क्या है। ओवरव्यू लेंगे पूरा का पूरा हम डायरेक्टिव्स के बारे में। ये एक तरह की इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है। इसके बाद जो दूसरी वीडियोज आएंगी उसके अंदर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन और साथ के साथ यूज केसेस जो होंगे डायरेक्टिव्स के वो देखेंगे। डायरेक्टिव जो हमारे पास होते हैं वो एक तरह की इन्हांसमेंट होती है जिसकी मदद से आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको कैपेबिलिटी मिलती है एडिशनल बिहेवियर अपने साथ अटैच करने की। साथ के साथ आप उन एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर्स को भी ऑल्टर कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास एक इनपुट एलिमेंट है टाइप टेक्स्ट का, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यूजर से डेट इनपुट कराता हूँ। ये एक सिंपल सा एलिमेंट है, इसके पास कोई एडिशनल बिहेवियर नहीं है जिसकी मदद से मैं कैलेंडर वाइज कुछ ऐसा डेट सिलेक्शन वगैरह करवा सकूँ, और इसका अपीयरेंस भी कुछ ज़्यादा एक बढ़िया सा नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर एक डायरेक्टिव अप्लाई करता हूँ, यानी कि एक इन्हांसमेंट अप्लाई करता हूँ, तो वो इसको क्या दे देता है, कैपेबिलिटी दे देता है कि इसका अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है। साथ के साथ यहाँ पे एक कैलेंडर भी हमें मिल जाता है, स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है इसका, कि एक हमें स्टाइलिंग तो मिली लेकिन साथ में एक एडिशनल कैलेंडर भी मिल गया जिसकी मदद से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो। और ये सारी की सारी चीज़ क्या है, एक बिहेवियर है, एडिशनल बिहेवियर जो डायरेक्टिव ने इसको दे दिया है। जो डायरेक्टिव्स होते हैं वो आप अपने HTML एलिमेंट्स के ऊपर, चाहो तो कंपोनेंट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कंपोनेंट भी एक्चुअल में एलिमेंट ही होते हैं, कस्टम एलिमेंट ही होते हैं। या फिर आप डायरेक्टिव्स जो होते हैं उनको किसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरे डायरेक्टिव के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि HTML वाले एलिमेंट्स भी, कंपोनेंट वाले एलिमेंट्स भी, और चाहो तो आप किसी दूसरे डायरेक्टिव के ऊपर भी डायरेक्टिव को अप्लाई कर सकते हो उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए, इन्हांसमेंट के तौर पर। क्योंकि डायरेक्टिव अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, तो इसी बेस पे डायरेक्टिव के टाइप्स भी हमारे पास आते हैं। पहला जो हमारे पास टाइप है वो है एट्रीब्यूट टाइप। जो एट्रीब्यूट टाइप वाला हमारे पास डायरेक्टिव होता है, इसकी मदद से आप अपीयरेंस और बिहेवियर चेंज कर सकते हो। यानी कि आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, क्लास हो गया, आईडी हो गया, स्टाइल हो गया, वो सब चीज़ें आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव की मदद से। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके एलिमेंट के, उनके साथ आप खेल खेल सकते हो इस डायरेक्टिव की मदद से, और ये एक एट्रीब्यूट के तौर पे ही अप्लाई भी होता है हमारे पास। आप चाहो तो इस एट्रीब्यूट डायरेक्टिव की मदद से ऐड कर सकते हो इवेंट को, मतलब कि लिसन कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो किसी इवेंट को, ये सब चीज़ें आप काम कर सकते हो। साथ के साथ आप कस्टम बिहेवियर्स भी डाल सकते हो, जैसा कि अभी हमने पिछले वाले उसमें इनपुट बॉक्स वाले एग्जांपल में देखा कि इनपुट को कैपेबिलिटी मिल गई। कस्टम बिहेवियर आपने क्या डाल दिया कि डेट सिलेक्ट कर सकते हो उस कैलेंडर में से, तो उस कैलेंडर के अपने इवेंट्स भी हो सकते हैं, डेट चेंज, डेट सिलेक्टेड, इस तरह का कुछ आपने क्या किया, कस्टम बिहेवियर्स उसमें डाल दिए जो कि कैपेबिलिटी नहीं थी किसके पास, इनपुट बॉक्स के पास। तो ये काम भी आप एट्रीब्यूट डायरेक्टिव से कर सकते हो, और इसको मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, कस्टमाइजेशन के लिए यूज होता है। एंगुलर हमें कुछ बिल्ट इन जो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है वो प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमें पता है NG क्लास हो गया, NG स्टाइल हो गया। अगला जो डायरेक्टिव है वो है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। नाम से ही पता चल रहा है कि आप इससे क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर और जो लेआउट होते हैं आपके एलिमेंट्स उनको चेंज कर सकते हो। जैसे कि एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, जो भी आपका डॉम के अंदर नोड्स हैं उनके साथ आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेशंस कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई लिस्ट है आपके पास, UL लिस्ट, उसमें कुछ एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो, LI वाले रिमूव कर सकते हो। और हम क्या कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं जो भी हमारा लेआउट है या व्यू है उसको अपने मुताबिक जैसा चाहिए, किसी कंडीशन पे या किसी भी तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, लेआउट को रीशेप कर सकते हो। स्ट्रक्चर डायरेक्टिव की मदद से आप जनरेट भी कर सकते हो टेम्पलेट के व्यूज को। टेम्पलेट क्या है, आपकी HTML टेम्पलेट ही है। इस तरह के कुछ व्यूज होते हैं, जैसे एम्बेडेड व्यूज होता है, एक व्यू के अंदर ही दूसरा व्यू, जो आगे जाके हम वीडियोज में समझेंगे। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि इससे आप नए व्यूज भी क्रिएट कर सकते हो जो डोम में पहले से नहीं होते, या फिर जो HTML के व्यूज नहीं है वो भी आप इनकी मदद से क्रिएट कर सकते हो। स्ट्रक्चर डायरेक्टिव जो होते हैं वो स्टार सिंबल या फिर एस्टेरिस्क सिंबल्स के साथ आप यूज करते हो। अगर हमें टेम्पलेट में देखना हो कि कौन सा एट्रीब्यूट है, कौन सा स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चरल वाले के आगे स्टार सिंबल लगा होता है। एंगुलर हमें कुछ स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स जो है वो प्रोवाइड करती है, बिल्ट इन स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। उसमें से कुछ एक हैं, जैसे कि NG इफ हो गया हमारे पास, NG
4 हो गया। इसके बाद जो तीसरा डायरेक्टिव टाइप हमारे पास है वो है, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज्ड है, और इसका नाम है कॉम्पोनेंट। जी हाँ, कॉम्पोनेंट भी एक डायरेक्टिव होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि आपके पास कॉम्पोनेंट डायरेक्टिव में एक टेम्पलेट एसोसिएटेड होती है। हम जानते हैं कि टेम्पलेट यूआरएल देते हैं या फिर टेम्पलेट इसके साथ जोड़ते हैं कॉम्पोनेंट में। इसको ग्रीन से मैंने इसीलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि ये क्या है, एवरग्रीन, आप ज़्यादा इसको कॉमनली यूज़ करते ही हैं। जो कॉम्पोनेंट डायरेक्टिव होता है उसमें हमारे पास क्योंकि टेम्पलेट होती है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये यूआई और जो आपका लॉजिक है उसका कॉम्पोजिशन हमारे पास होता है। आइए अब समझते हैं थोड़ा सा एट्रीब्यूट डायरेक्टिव के बारे में कि इसका लिखने का सिंटेक्स क्या होता है, इसको कैसे इनपुट दिया जाता है, आउटपुट इससे कैसे लिया जाता है, थोड़ा वो देखते हैं। यहाँ पर मैंने दो चीज़ें दिखाई हुई हैं। पहली चीज़ जो है वो क्या है, हमारे पास टेम्पलेट है। दूसरी चीज़ क्या है, डायरेक्टिव क्लास है। टेम्पलेट के अंदर मैंने यहाँ पर एक इनपुट लिया हुआ है और जो डायरेक्टिव क्लास है उसको ऐड डायरेक्टिव से जो हमारा डेकोरेटर है उससे इसको एनोटेट किया हुआ है। बाकी अच्छे से समझेंगे आने वाली वीडियोस में डायरेक्टिव कैसे बनाते हैं, अभी सिर्फ ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है। डायरेक्टिव के साथ एक सिलेक्टर एसोसिएटेड होता है जिसकी मदद से हम जो उसको अप्लाई कर पाते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इनपुट के ऊपर मैंने जो पहला एट्रीब्यूट लिया वो क्या है, डेट इनपुट। और जो ये डेट इनपुट क्या है, ये सिलेक्टर है डायरेक्टिव का, कि इससे पता चलेगा कि अच्छा इसके ऊपर डेट इनपुट डायरेक्टिव लगाना है इनपुट बॉक्स के ऊपर। अगली जो चीज़ है वो क्या है, इनपुट प्रॉपर्टी है लीप ईयर इक्वल टू, मैंने फॉल्स किया तो इससे मैंने क्या किया कि इस डायरेक्टिव को इनपुट भेज दिया कि ये वैल्यू इसकी रखनी है। इसके बाद तीसरा जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, एक इवेंट है जो मैं लिसन कर रहा हूं, जो ये डायरेक्टिव क्या करेगा, इमिट करेगा। ऐड इनपुट और ऐड आउटपुट के बारे में आप जानते हैं कि जब हमें किसी को प्रॉपर्टी भेजनी हो या उससे कुछ इवेंट को लिसन करना हो तो हम यूज करते हैं। तो सेम डायरेक्टिव में वही चीज मैंने यहाँ पे की है। तो ये दो तीन चीजें हैं, सिलेक्टर, दूसरे नंबर पे इनपुट, और तीसरे नंबर पे क्या है हमारे पास, इवेंट है जो हम लिसन कर रहे हैं। कस्टम बिहेवियर यही है कि हमने एडिशनल वहाँ पे कुछ चीज़ें डाल दी हैं। इनपुट के ऊपर तो कोई यहाँ पे डेट चेंज नाम का इवेंट नहीं है ना, ये हमने डाला किसकी मदद से, डायरेक्टिव की मदद से। और इसका नाम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है इसीलिए कि ये क्या है, एट्रीब्यूट के तौर पे किसी एलिमेंट पे लगाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चरल जो हमारा डायरेक्टिव होता है उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसको कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं ng4 का। ऐसा ही मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, डिप के ऊपर स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव लगाया है ng4। दूसरी तरफ मैंने एक क्लास ली है ये ng4 डायरेक्टिव वाली क्लास। अब इसकी जो मैपिंग है कि कौन सी चीज इनपुट है, हम कैसे इसको डायरेक्टिव को भेज रहे हैं, कैसे अप्लाई हो रहा है। तो ये जो मैंने ng4 वाला डायरेक्टिव लिखा है इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, रीअरेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझा पाऊँ। पहले नंबर पे स्टार ng4। स्टार ng4 का मतलब ये है कि हम यहाँ पे सिलेक्टर की बात कर रहे हैं। जो सिलेक्टर है डायरेक्टिव का वो क्या है, ng4 वाला, क्योंकि स्टार हमने यहाँ पे लिखा तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर डायरेक्टिव अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद जो अगली चीज है कि इनपुट हम इसको कैसे भेज रहे हैं, तो इनपुट के लिए यहाँ पे मैंने कहा ऑफ, यानी कि ng4 ऑफ जो आप देख पा रहे हैं इनपुट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो नेम्स हैं वो भेज रहे हैं कि ये जो वाली वैल्यूज हैं ये लिस्ट है आपकी नेम्स की, वो भेज रहा हूँ। उसके बाद जो अगला इनपुट मैं इसको भेज रहा हूँ ट्रैक बाय वाला, ट्रैक बाय जो है इनपुट मैंने लिया हुआ है और उसको एक फंक्शन भेज रहा हूँ ट्रैक फंक्शन। यहाँ पर जो ये मैंने रीअरेंजमेंट की है ng4 की, ये है वही चीज जो हम लोग कॉमनली लिखते हैं ng4 टेम्पलेट्स के अंदर, बस यहाँ पे समझाने के लिए कि एक्चुअल में वो चीज है क्या, इसलिए मैंने इसको रीअरेंज किया है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, लेट नेम और लेट आई इक्वल टू इंडेक्स। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने एक्सपोज की हैं इस डायरेक्टिव में से। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कैसे एक्सपोज हम लोग करते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हुई है क्रिएट एम्बेडेड व्यू, जिसमें हमने ये टेम्पलेट जो है पूरी की पूरी डिव वाली पूरी टेम्पलेट उसको भेज दी और उसमें कहा कि एक्सपोज कर रहा हूँ इंडेक्स वाली प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे लेट आई इक्वल टू इंडेक्स, तो इंडेक्स जो है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे से एक्सपोज हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इम्प्लिसिट, जिसमें मैं आइटम को क्या कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। तो ये जो इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी है ये लेट नेम है। इम्प्लिसिट एक्चुअल में क्या होता है कि डिफॉल्ट टाइप का, कि अगर आपने कोई नेम स्पेसिफाई नहीं किया, अगर चाहता तो मैं ऐसे कर सकता था लेट एंड नेम इक्वल टू फिर उसके बाद आइटम, बट मैंने क्या किया कि इम्प्लिसिट डिफॉल्ट के तौर पे। ये समझेंगे हम ये सारी चीज़ें, कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर जब आएगा तो उसमें आप अच्छे से जानकारी लेंगे इसकी। अभी इतना समझ लीजिए कि ये इस तरीके से होता है कि एक्सपोज हमने ऐसे किया है। बाकी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैंने ना अपनी ng टेम्पलेट की वीडियोज़ में अच्छे से समझाया है, आप एक बार जाके जरूर चेक करना। वो आई बटन पर क्लिक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि हमने स्टार के थ्रू यहाँ पे डायरेक्टिव को लिखा, इससे पता चला कि एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है। दूसरा जो ये हमारी इनपुट प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि ऑफ हो गया और ट्रैक बाय वाला हो गया, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इनपुट मैंने लिया एट इनपुट डेकोरेटर 2, उसमें लिखा ng4 ऑफ, ng4
ट्रैक बाय। तो यहाँ पे जो ये सिलेक्टर प्लस प्रॉपर्टी नेम है ये बताता है कि ये इनपुट है। तो ऐसा ही ऑफ जो है सिलेक्टर का नाम है हमारे पास ng4, तो ऑफ जो है वो पैस्कल केस में हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी उसमें भी वही ng4 सिलेक्टर लिया प्रीफिक्स के तौर पे, प्लस हमने पैस्कल केस में प्रॉपर्टी का नाम ट्रैक बाय लिख दिया। बस यहाँ पे मैं एक ब्रीफ दे रहा हूँ आपको, अच्छे से एक्सप्लेनेशन इनकी सेपरेट वीडियोस तो आएंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि जब डायरेक्टिव को हम किसी के ऊपर अप्लाई करते हैं एलिमेंट के ऊपर, तो उस एलिमेंट का रेफरेंस कैसे ले सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एलिमेंट आपका HTML का भी हो सकता है, कंपोनेंट भी हो सकता है, कोई दूसरा डायरेक्टिव भी हो सकता है जिसके ऊपर आपने कोई डायरेक्टिव अप्लाई किया हो। तो अलग अलग जो हमारे होस्ट एलिमेंट होते हैं उन अलग अलग होस्ट एलिमेंट का रेफरेंस आप ले सकते हो डायरेक्टिव की मदद से, ताकि आपको उनके साथ कुछ काम करना हो। जैसे कि इनपुट क्या आपका एक एलिमेंट है, उसका आपने स्टाइलिंग वगैरह कुछ चेंज करनी है। आइए थोड़ा होस्ट रेफरेंसेस के बारे में समझते हैं कि डायरेक्टिव में होस्ट रेफरेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक इनपुट एलिमेंट लिया है, उस इनपुट एलिमेंट के ऊपर डेट इनपुट डायरेक्टिव अप्लाई कर दिया। अब इस इनपुट का मुझे रेफरेंस अगर डायरेक्टिव में लेना है तो मैं वो कैसे कर रहा हूँ, डायरेक्टिव क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर रहा हूँ एलिमेंट रेफरेंस। एलिमेंट रेफरेंस क्या होता है, जो आप जिसके ऊपर लगा रहे हो उस एलिमेंट का रेफरेंस, उस HTML एलिमेंट का रेफरेंस होता है। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हो रहा है यहाँ पे ये वाली चीज़, लेकिन अभी हमें उतना नहीं जाना है डीप में कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू क्या हो रहा है। पर इतना समझिए कि उस एलिमेंट का रेफरेंस अगर आपको लेना है तो कंस्ट्रक्टर में मैंने लिख दिया कि प्रॉपर्टी का नाम एलिम रेफरेंस, और ये एक एलिमेंट रेफरेंस टाइप की चीज़ में ले रहा हूँ कि ये एलिमेंट जो है वो नेटिव HTML एलिमेंट है, उसका रेफरेंस में ले रहा हूँ। दूसरे नंबर पे अगर आप किसी कंपोनेंट के ऊपर इसको अप्लाई करते हो कोई डायरेक्टिव को, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ऐप लिस्ट लिया और लिस्ट डायरेक्टिव अप्लाई किया, तो इस कंपोनेंट का अगर मुझे रेफरेंस लेना है तो कंस्ट्रक्टर में फिर से मैं इंजेक्ट करूंगा कि कंपोनेंट और उस कंपोनेंट का नाम, तो उससे उस कंपोनेंट का रेफरेंस मेरे को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे किसी टेम्पलेट का रेफरेंस लेना हो, किसी टेम्पलेट के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ डायरेक्टिव को, जैसे कि ng टेम्पलेट टैग होता है, उसके ऊपर मैंने डायरेक्टिव को अप्लाई किया टैब कंटेंट वाले को, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में मैं क्या कर रहा हूँ कि टेम्पलेट रेफरेंस और टेम्पलेट रेफरेंस मिल जा रहा है मुझे उस टेम्पलेट का। ये बहुत एक पावरफुल चीज़ है, स्ट्रक्चर डायरेक्टिव में तो खासकर बहुत अच्छे से काम में आती है चीज़। इसको बाद में अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि ऐसे आप रेफरेंस ले सकते हो। चौथा जो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है व्यू कंटेनर रेफरेंस, कि जब भी आप किसी एलिमेंट के ऊपर डायरेक्टिव को अप्लाई करते हो तो एक व्यू कंटेनर रेफरेंस आपको मिलता है। ये व्यू कंटेनर रेफरेंस क्या होता है, वैसे तो बहुत एक बड़ा टॉपिक है, अभी इतना जान लीजिए कि इस व्यू कंटेनर के अंदर ही सारे व्यूज होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ आपकी डॉम में दिख रही है, उनके रेफरेंसेस वगैरह इसमें हम लोग रखते हैं। अभी मोटा मोटा सा मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ। तो ये व्यू कंटेनर रेफरेंस आप ले सकते हो। अब चाहे आपने किसी इनपुट के ऊपर लगाया हो, मतलब नेटिव एलिमेंट के ऊपर, या फिर किसी कंपोनेंट के ऊपर लगाया हो, टेम्पलेट के ऊपर लगाया हो, तो उन सब में आपको ये व्यू कंटेनर रेफरेंस मिल जाता है। और कंस्ट्रक्टर में हम इस तरीके से कुछ इसका इस्तेमाल करते हैं कि टेम्पलेट रेफरेंस तो मिल ही रहा है, साथ ही आपको एक व्यू कंटेनर रेफरेंस भी मिल गया है। अब जो पहले वाला एग्जाम्पल था हमारा जिसमें इनपुट के ऊपर मैंने लगाया था, तो उसमें आपको एलिमेंट रेफरेंस तो मिलता ही मिलता है, साथ में आप चाहो तो व्यू कंटेनर का रेफरेंस भी ले सकते हो, वो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा व्यू कंटेनर रेफरेंस। कंपोनेंट वाले केस में भी आपको एलिमेंट का रेफरेंस भी मिलेगा, कंपोनेंट का रेफरेंस भी मिलेगा और व्यू कंटेनर का रेफरेंस भी मिलेगा अगर आप लेना चाहो तो। कंपोनेंट का तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में एलिमेंट का भी मिलेगा, क्योंकि कंपोनेंट भी तो एक एलिमेंट ही होता है, कस्टम एलिमेंट। फिर ng टेम्पलेट के ऊपर बात करें तो उसमें आपको एलिमेंट रेफरेंस भी मिलेगा, टेम्पलेट का रेफरेंस भी मिलेगा, साथ के साथ व्यू कंटेनर का रेफरेंस भी मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको उसमें मिलती हैं। बाकी आप यूज़ क्या कर रहे हो, उसमें टेम्पलेट रेफरेंस का यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हम जान चुके हैं कि कंपोनेंट भी एक डायरेक्टिव ही होता है और उस कंपोनेंट के अंदर लाइफ साइकिल भी होते हैं हमारे पास। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो डायरेक्टिव होता है उसके अंदर भी उसका एक लाइफ साइकिल होता होगा, ऑफकोर्स होता है उसका भी लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्टिव होते हैं उसके अंदर भी हमारे पास ng on changes, ng on init होता है, ng do check होता है, आफ्टर कंटेंट init कंटेंट चेक, व्यू init व्यू चेक और ng on destroy, इस तरह के फेजेस आपके पास बिल्कुल होते ही होते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट टेम्पलेट तो नहीं होती है डायरेक्टिव किसके पास, जैसे कि एट्रीब्यूट और स्ट्रक्चर केस में तो टेम्पलेट होती ही नहीं है। तो यहाँ पे जो कंटेंट और व्यू वाले होते हैं ये इस्तेमाल में तब आते हैं आपके पास कि जो जिसके ऊपर भी आपने अप्लाई किया है इसको डायरेक्टिव को, उसके व्यू के इनिशियलाइज होने के बाद, उसके व्यू के चेक होने के बाद, अगर कोई व्यू आपका ऐसा है जैसे कि मान लीजिए किसी कंपोनेंट के ऊपर आपने लगा दिया और उस कंपोनेंट के अंदर आपने एक्सटर्नल कंटेंट प्रोजेक्ट कर दिए, तो कंटेंट इनिट और कंटेंट चेक जब उस पर कॉल होंगे तो उसके बाद इस डायरेक्टिव के ऊपर कॉल होंगे। पर जो मोस्टली यूज होते हैं हमारे पास वो येलो से मैंने हाईलाइट कर दिए कि ng on changes, ng on init हमारे पास यूज होता है, ng आफ्टर व्यू इनिट यूज होता है मोस्टली, और फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय तो हम लोग यूज करते ही करते हैं। तो ये मोस्टली कॉमनली यूज हमारे पास होते हैं। आइए अब समझ लेते हैं कि
कॉमन यूज केसेस क्या है हमारे पास इन डायरेक्टिव्स के, फिर उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे हम। देखिए पहले नंबर पे तो आप अपीयरेंस और कस्टमाइजेशन कर सकते हो। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो क्लास को, स्टाइल को, जो भी आपको एट्रीब्यूट्स लगाने हैं उनको साथ आप खेल सकते हो। दूसरे नंबर पे इवेंट्स आप ऐड कर सकते हो, लिसन कर सकते हो जो भी डॉम के इवेंट होते हैं। कस्टम इवेंट्स बना सकते हो, जैसा कि हमने वो डेट इनपुट डायरेक्टिव के केस में देखा कि डेट चेंज, डेट सिलेक्टेड है, इस तरह के आप इवेंट्स अपने चाहो तो ऐड कर सकते हो। लेआउट और स्ट्रक्चर तो हम चेंज कर ही सकते हैं, हम ये जान चुके हैं कि भाई ऐड रिमूव करना हो अगर हमें कोई एलिमेंट को, तो स्ट्रक्चर डायरेक्टिव की मदद से आप कर सकते हो। तो मैनिपुलेट कर सकते हो पूरे के पूरे जो भी आपका डॉम का लेआउट होता है। उसके बाद इंटरसेप्शन कर सकते हो, मतलब कि क्या कर सकते हो आप, जो आपका एलिमेंट है जैसे इनपुट है उसके ऊपर आप एज ए इंटरसेप्टर के तौर पे किसी डायरेक्टिव को लगा सकते हो कि जब भी उसमें कोई चेंज आएगा इनपुट के ऊपर, या किसी ने क्या किया, ब्लर या फोकस आया, तो उस इवेंट को इंटरसेप्ट करके कुछ आपने काम करना, वो काम आप कर सकते हो। या कोई और भी एक्शन लेना चाहो तो ले सकते हो। वैलिडेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हो। आगे जाके जब हम फॉर्म्स पढ़ेंगे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स, तो उनमें आप वैलिडेशन के तौर पे डायरेक्टिव्स को लगा सकते हो। आइडेंटिफिकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको रेफरेंस करना हो किसी एलिमेंट को, जैसे हमारे पास व्यू चाइल्ड, व्यू चिल्ड्रन होते हैं, कंटेंट चाइल्ड, कंटेंट चिल्ड्रन होते हैं, तो वहाँ पे आप डायरेक्टिव के थ्रू रेफरेंस कर सकते हो किसी एलिमेंट को, तो एक आईडी के तौर पे काम कर जाते हैं। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी हो या फाइंड करनी हो उस डायरेक्टिव के अंदर या फिर कंपोनेंट के अंदर, तो आप रेफरेंस यूज़ कर सकते हो उस डायरेक्टिव का। कि मान लीजिए आपने किसी कंपोनेंट के ऊपर डायरेक्टिव लगा लिया, अब उस डायरेक्टिव की मदद से आपको इस कंपोनेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी हो, फाइंड आउट करनी हो, तो इस तरह का काम भी आप कर सकते हो। लास्ट जो है कि अगर आपको कोई प्रोवाइड करना हो कॉन्टेक्स्ट या इंटेंट, जैसे कि हमारे पास अगर आपको मटेरियल लाइब्रेरी आपने इस्तेमाल की हो, जैसे कि उसमें हमारे पास होता है मैट फॉर्म फील्ड होती है, उसके अंदर हम इनपुट लेते हैं, फिर उसके बाद उसके एरर वाले अलग से होते हैं, हिंट वाले अलग से होते हैं, अलग अलग कॉम्पोनेंट होते हैं। तो उन सबको एक साथ कनेक्ट करने के लिए, इंटेंट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं इस चीज़ के लिए। इस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो यहाँ पे ये कुछ एक कॉमन यूज़ केसेस हैं जो आप डायरेक्टिव्स के थ्रू कर सकते हो। बाकी तो और भी बहुत सारा यूज़ है इनका, लेकिन ये कॉमन है इसके, जो हम यूज़ करते ही करते हैं। अब वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अगर कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि मोटिवेशन बनी रहे। और इस तरह का जो आपको ये अलग नज़रिया है जो भी एंगुलर के ऊपर, या इसी तरह के कुछ और कंसेप्ट जो हैं उनके ऊपर अलग नज़रिया चाहिए, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं कोई इस तरह का कंटेंट लेके आऊँ आपके पास। डिस्कॉर्ड पे आप जो हमारी कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे डिस्कशंस के लिए आप आ सकते हैं। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं किसी डायरेक्टिव को, तो वही सब चीज़ हम थोड़ा समझेंगे कि जनरेट कैसे करते हैं। मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।